जो बैठे थे सारे प्रसन्न हुए, श्लाघा करने लगे। अब आगे कर रहे हैं। उन्हें विष्णु यही कहने लगे, हे साधो, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी सहित सर्वभूषणों से भूषित मोर मुकुट वाली चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्ति मेरा स्वरूप नहीं। और विष्णु जी भी यही बोल रहे हैं, जो बाहर से आकार दिखता है वो मैं नहीं हूँ, किंतु मैं साक्षी चैतन्य व्यापक सर आत्मा हूँ। तैसे ही ब्रह्मा ने भी कहा कि दृश्यमान मूर्ति मैं नहीं, किंतु इस संघात का मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। इसी प्रकार तिस सभा में यही निश्चय हुआ कि देह आदि संघात हमारा स्वरूप नहीं है, किंतु यह देह आदि संघात माया का कार्य है। माया का कार्य होने से ये मिथ्या है तथा दृश्य है, और हम इस संघात के साक्षी दृष्टा चैतन्य आत्मा ही सत्य हैं। हे मैत्री, अब ये वार्तालाप चल रही थी ना पराशर जी और मैत्री की, है ना। पराशर जी ने मैत्री को एक आख्यान सुनाया था, ये विद्रोह को आगे कैसे संत मिले। अब ये वाली वार्तालाप थी। अब पराशर जी मैत्री को कह रहे हैं, तू भी यही निश्चय कर कि मैं यह पांच भौतिक देह आदि संघात नहीं, किंतु देह आदिकों का साक्षी हूँ। चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प रूप स्वतः सिद्ध आकृतम देव ज्ञान स्वरूप हूँ। अब क्या कह रही हैं पराशर जी मैत्रेय को? हाँ, अपने दृढ़ निश्चय कर, अपने आप को ये आकार वाला ना जान, है ना, तो उनको साक्षी देख इन सबको। हे मैत्रेय, वह संत जो ध्रुव के पास गए थे सो अपना स्वरूप यही जान कर गए थे। मैत्रेय ने कहा, स्वरूप तो एक है, एक विषय आना जाना कैसे होता है। उन्होंने कहा ना पराशर जी ने, जो मैत्रेय के पास संत गए थे वो अपना यही स्वरूप जानकर गए थे, ना कि वो ध्रुव के पास इसलिए नहीं गए थे कि ये राजा का बेटा है हमें कुछ देगा ही, है ना। वो इसी भाव से गए थे, साक्षी भाव से। तभी मैत्रेय ने कहा भी स्वरूप तो एक है, फिर स्वरूप में आना जाना कैसे हुआ। पराशर ने कहा, आना जाना भी स्वरूप विषय होता ही है। अब मैत्रेय कह रहे हैं स्वरूप में आना जाना कैसे है, एक है। पराशर जी कह रहे हैं स्वरूप में आना जाना भी होता है। इसी पर एक कथा सुन। एक समय वामदेव स्वाभाविक वन विषय एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडलू लिए विचरते थे। किसकी सुना रहे हैं? वामदेव की। मैं देखकर हंसा और पूछा, हे रूप मेरे, तुझे किसी से राग द्वेष तो है नहीं। वामदेव से पराशर जी ने पूछा। क्या पूछा? उनके हाथ में एक डंडा और कमंडलू देखकर पूछा, भी राग द्वेष तो है नहीं ना, ये डंडा हाथ में लेके क्यों घूम रहे हो? क्या मतलब है? भी डंडे से किसी को मारना है ना, भी इसलिए उसको हाथ में लेकर घूम रहे हो। हे रूप मेरे, तुझे किसी से राग द्वेष तो है नहीं, दंड क्यों हाथ में लिया है? वामदेव ने कहा, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा से पृथक जानने वाली विपरीत बुद्धि रूपी राक्षसी के दूर करने वास्ते ये दंड लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं?
कि बुद्धि मेरी ना पलटा मार जाए, अपने स्वरूप से ना हटे, अगर हटे तो उसको डंडा मारूंगी। इसलिए ये डंडा मैंने हाथ में लिया है। वह अधर्म विषय प्रावृत्त जो अशुद्ध मन है, जो अधर्म में चला जाता है, तिसको अंतर शुद्ध मन रूप दंड कर वेद रीति अनुसार, है ना, मन भी मेरा इधर उधर न जाए। हम कहते हैं ना, अगर डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? नहीं, इसका मतलब नहीं पी सकती ना, हमारी चौकसी है। तो अब ये भी ऐसे कह रहे हैं, एक तो बुद्धि मेरी इधर उधर न जाए, एक मेरा मन अधर्म में न जाए, अधर्म से हटाकर धर्म में जोड़ता है, इसलिए डंडा मैंने हाथ में लिया है। जिससे मन का उपशम हो, वे अंतर उपरोक्त दंड है भी, इसलिए मैंने डंडा हाथ में लिया है। उन्होंने कहा डंडा क्यों लिया हाथ में? विराग द्वेष तो नहीं है ना किसी से। अब उन्होंने बता दिया भी डंडा इसलिए लिया है। बहिर्दंड तो तिस अंतर दंड का खलनायक है। बहिर्दंड जो बाहर वाला सजा होती है, दंड देती हैं, वो इस अंतर दंड का खलनायक है, मतलब विरोधी है। तथा तेरे नाश वास्ते है, क्योंकि हे सर्व शिव राग द्वेष तथा दंडता शिव में तू कल्पता है। अब कहते हैं डंडा तेरे कितने में जाती बैठा ते कुमार साइयों में भी तू कल्पना कर रहा अपनी हिंदी नाल राग द्वेष दी। मैं तो शिव हूँ, मेरे में तो है नहीं ये। तेरी विपरीत बुद्धि होने से तुझको दंड देना योग्य है। वामदेव जी प्राशर जी को कह रही हैं, जैसे धर्मात्मा को कोई विपरीत बुद्धि वाला कलंक लगावे, तिसको दंड देना योग्य है, तैसे मन वाणी अगोचर बुद्धि आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा में तू द्वैत कल्पता है, इससे तुझको दंड देना योग्य है। वामदेव जी प्राशर जी को ही कहने लगे, मैंने कहा कर्तव्य बिना यह आत्मा शिव कैसे होता है ना। अब वो कह रहे हैं कर्तव्य, देखो हर एक चीज़ का कर्तव्य है, हम कहते हैं आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं है। तो प्राशर जी कह रहे हैं कर्तव्य बिना जो ये आत्मा है शिव कैसे बन गई, इसने कुछ किया तो होगा, है ना। हम कहते हैं ना शिव, शिव हम बाहर वाले को ना कहते, अंदर अपने को कहते हैं। वामदेव ने कहा, हे प्राशर, शिव नाम कल्याण का है, नाम रूप अकल्याण का साक्षी यह आत्मा स्वतः सिद्ध शिव रूप है। नाम रूप अकल्याण का साक्षी, जो अकल्याण है वो क्या है? नाम रूप, जो आकार जो दिख रहा है, ठीक है। जो ये अकल्याण वाला है ना, इसको बताने वाला वो साक्षी, वो आत्मा स्वतः सिद्ध है और वही शिव रूप है। कहने का क्या मतलब है? वही हमारा स्वरूप है। कर्तव्य से शिव रूप नहीं होता। उन्होंने कहा ना भी कर्तव्य बिना ये शिव कैसे हो गया, तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो स्वतः ही शिव है, उसको शिव बनाने की जरूरत नहीं है। यह आत्मा स्वतः सिद्ध शिव रूप है, कर्तव्य से शिव रूप नहीं होता। जैसे घट आदिकों के व्यवहार रूपी अकल्याण से रहित घटाकाश स्वतः सिद्ध महाकाश स्वरूप है। घड़े के व्यवहार रूपी, अब देखो घड़ा हमने बना दिया, उससे हम चाहे व्यवहार करें चाहे ना करें, आकाश स्वतः सिद्ध आ गया उसमें,
आ गया, है ना। उसको हम लाने का हमने कुछ कर्तव्य किया आकाश को। वो ऐसे ही कह रही हैं कि घट आदिकों के व्यवहार रूपी आकल्याण से रहित घटाकाश स्वतः सिद्ध महाकाश स्वरूप है। चाहे हम घड़े से कोई व्यवहार करें चाहे ना करें, है ना, आकाश स्वतः सिद्ध है उसके अंदर। जो कुछ कर्तव्य करके प्राप्त होते हैं सो आशिव होते हैं। जिनके लिए हमें कुछ करना पड़े ना, वो आशिव है, हमारा स्वरूप नहीं है। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं क्या जरूरत है कुछ करने की, वो तो हमारा स्वरूप स्वतः सिद्ध है। पर हमें क्या लगता है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं ना, हम पाएंगे कैसे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि संसार की वस्तुएं हमें कुछ करके प्राप्त होती हैं, है ना। कर्म करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य करना पड़ता है, फिर जाके प्राप्त होती हैं। ऐसे ही हमने उसको भी यही समझ रखा है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ये जप तप माला अनुष्ठान हवन, है ना, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहुँच कर देखो, वो तो आगे की क्लासें हैं, ये हम एमए की क्लास में बैठे हैं, है ना। एमए की क्लास के लिए ही है ये, नर्सरी क्लास के लिए नहीं है। तो उसके लिए तो वो सारा कुछ करना पड़ेगा। शुरुआती एमए की है, ऊंची लेवल की है ये, ठीक है। अब वो तभी कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध हमारा स्वरूप है। तभी उन्होंने एक पुर्जा कर दिया था, पुर्जा करके फिर अपने स्वरूप तक पहुंचाया है। कुछ बचता ही क्या नहीं, जब कुछ बचता ही नहीं है फिर भी कुछ है, जो हैता है वही मैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है हमारा, है ना। इस जगह पे पहुंचकर कह सकते हैं, पहले नहीं कह सकते हम। अब तभी कह रही हैं कर्तव्य से शिव रूप नहीं होता, जैसे घट आदिकों के व्यवहार रूपी अकल्याण से रहित घटाकाश स्वतः सिद्ध महाआकाश स्वरूप है। जो कुछ कर्तव्य करके प्राप्त होते हैं सो आशिव होते हैं। भी मैं करते बंधन मोक्ष प्राप्त कर सा तो कर्तापन रह वैसे, है ना, मैंने किया। उनका काल अंतर के करके फिर नाश होता है, सत्य नहीं होते। फिर मतलब कुछ करके करके पाना चाह रही हैं, इच्छा तो शुभ है, शुभ इच्छा से, पर नाश होकर फिर से आएंगे, फिर से आकर फिर श्रीमान धीमान के घर उनका जन्म होगा, जहाँ वो अपने स्वरूप की यात्रा करेंगे। जैसे रसायन द्वारा लोहा सुवर्ण होता है, परंतु काल अंतर करके पुनः लोहे का लोहा हो जाता है। मैंने कहा, अच्छा ये तो डंडे के लिए हो गया। अब पराशर जी आगे पूछ रही हैं, मैंने कहा कमंडलू क्यों लिया है। अच्छा डंडा तो समझ आ गया, कमंडल क्यों हाथ वेचे। वामदेव ने कहा भ्रांति सिद्ध आत्मा में बंध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते जो कर्तव्य तिस को तथा गोविंद व्यतिरेक को जो मन पर निश्चय है तिस को धोता हूँ। अब ऊपर उन्होंने बात बताया ना, भी उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है,
शिव के लिए भी वो हमारा स्वतः स्वरूप है। हम कुछ करके प्राप्त करें तो वो आशिव है। हम क्या कहते थे कि मेरे को मोक्ष चाहिए है, मोक्ष चाहिए है। इसका क्या मतलब था कि बंधन में हूँ तभी मोक्ष चाहिए है। अब वामदेव जी यही बात कह रही हैं कि भ्रांति सिद्ध जो भ्रांति है आत्मा में, कि क्या भ्रांति है कि बंधन की निवृत्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, ये जो भ्रांति है, ऐसी जो कर्तव्य, इसके लिए जो मैं कर्तव्य कर रहा था तिसको, है ना, गोविंद से व्यतिरेक, गोविंद उस साक्षी से अलग मैं मान रहा था, जो मन पर मेरा ऐसा निश्चित था, तिसको धोता हूँ कमंडलू से, पानी भरकर उसको धोता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है ना, वो धोने से या ना धोने से वो चला नहीं जाएगा कहीं पर भी। मन के अंदर ये दृढ़ता, अगर उल्टी आती है, उल्टी निश्चय हो रहा है, विपरीत निश्चय हो रहा है, तो उसको मैं धोता हूँ इस कमंडलू से, तिसको धोता हूँ। अथवा कर नाम हस्तों का है ना, कर है ना, कर मंडलू, कर मैंने हाथ, कर नाम हाथों का है, जैसे हस्तों का मंडल महान मंडल की अपेक्षा से तुच्छ है। देखो हस्तों का, बहुत सारे हाथ हो विश्व रूप परमात्मा, बहुत सारे हाथ हो गए विश्व रूप परमात्मा के, और उसके आगे ये दो हाथ तुच्छ हो गए। जैसे हस्तों का मंडल महान मंडल की अपेक्षा से तुच्छ है तथा अपरोक्ष है, वो स्वतः सिद्ध है विश्व रूप परमात्मा, तैसे संसार रूप मंडल का अपने स्वरूप की अपेक्षा अपरोक्ष अत्यंत अभाव है। तैसे संसार रूप मंडल का जितना भी संसार है, ठीक है, अपने स्वरूप की अपेक्षा से अत्यंत अभाव है, मतलब ये संसार है ही कहना, ये रहता ही नहीं है। हम देखें हमारा बचपन का शरीर कहाँ गया, जवानी कहाँ गई, है ना, पर वो तो है, स्वतः अपरोक्ष है, वो स्वतः हमें पता चल रहा है। कौन बता रहा है हमें? कोई तो बताने वाला है ना। तो इसलिए वो कह रही हैं कि तैसे संसार रूप मंडल का अपने स्वरूप की अपेक्षा अपरोक्ष, है ना, हम जान रही हैं, एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। परोक्ष होता है सुना सुनाया, हमें नहीं पता, हमें किसी ने कह दिया तो हमने वो बात मान ली। अपरोक्ष होता है अनुभूति, हमारी स्वयं की अनुभूति, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तभी वो कह रही हैं ये अपरोक्ष है हमारा स्वरूप, ठीक है। अब इसकी अपेक्षा से संसार का अत्यंत अभाव है। तात्पर्य यह, मैं चैतन्य आत्मा निष्कर्तव्य हूँ। उस आत्मा को कोई कर्तव्य नहीं करना, उसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, इसलिए उसका कोई कर्तव्य नहीं है। यही करमंडलू का अर्थ है। अब कमंडलू का क्या अर्थ बताया कि अपने जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उसको धोना, है ना। और डंडे का क्या बताया, डंडा मारेगी, है ना। मन और बुद्धि गलत रास्ते पर जाएगी तो उसको डंडा दिखाऊंगा मैंने कहा जब सर्व शिव है तो शिव को धोता है क्यों? पराशर जी कह रहे हैं जब सारा ही शिव है तो शिव को धोना क्यों?
वामदेव ने कहा, जब सर्व शिव है तो धोना अधोना भी शिव है। जैसे हस्ती के पग में सर्व पग समाते हैं, हाथी के पैर में, है ना, सारे पैर समा जाते हैं, बड़ा होता है ना, तैसे शिव पद में सर्व अर्थ समाते हैं। मैंने कहा, हे वामदेव, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? वामदेव ने कहा, ना किसी दिशा से आया हूँ, ना कहीं जाऊँगा, क्योंकि आकाश के समान पूर्ण हूँ। क्या बताएं मैं कौन सी दिशा एक दिशा का नाम लेते हैं तो दूसरी की अपेक्षा हो जाएगा ना। अब कहाँ जाएंगे, वो क्या कहेंगे, वो है ही नहीं, उसका भी कुछ है ना, कुछ और हो तभी हो ना। क्या बताएं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। पूर्ण में आना जाना नहीं। अब ये वार्तालाप क्यों चली थी? जब मैत्रेय जी ने पूछा था कि कहाँ से आए हैं, है ना। अब मैत्रेय ने कहा था स्वरूप तो एक है, एक विषय आना जाना कैसे होता है। तो पराशर जी ने कहा था कि स्वरूप विषय आना जाना होता है, ये कहा था पराशर जी ने, है ना। तो उसके ऊपर ये अखान सुना रहे हैं हमें। अब क्या कह रहे हैं? वामदेव ने कहा, ना किसी दिशा से आया हूँ, ना कहीं जाऊँगा, क्योंकि आकाश के समान पूर्ण हूँ। पूर्ण में आना जाना नहीं, अपूर्ण में ही आना जाना होता है। मैंने कहा, प्रत्यक्ष आना जाना तो दिख पड़ता है ना। क्या कह रहे हैं पराशर जी? मैं तो दिखदा पे भी तो सामने पियो विवेंदे पियो बे प्रत्यक्षता में को दिखदा पे। कैसे कहते हो कि मुझ में आना जाना नहीं? वामदेव ने कहा, आना जाना, तपस्या करना तथा खान पान आदि सर्व आत्मा ही तो है, द्वैत्व नहीं। अब उन्होंने कहा था ना स्वरूप विषय आना जाना होता है, पराशर जी ने कहा था, है ना। तो अब वो कैसे कह रही हैं? आकार को लेकर नहीं कह रहे, साक्षी आकार को नहीं कह रहे, पर दिखता तो रहेगा ना, तो वो क्या है? वो जो दिख रहा है वो तो शरीर आ रहा है जा रहा है, दिखता तो रहेगा ना, यही है। वो तो शरीर दिख रहे हैं ना, वो तो शरीर दिख रहा है, उसमें तो नहीं है। जब शरीर पर दृष्टि ही नहीं है वामदेव जी की, है ना, वही देख रहे हैं। हाँ, तभी तो उन्होंने कहा कि पूर्ण हूँ, मैं कहाँ आऊँ कहाँ जाऊँ, आकाश स्वरूप है सारा ही। जब ना कोई देश रहा ना कोई दिशा रही, ना देश रहा ना दिशा रही, जब कुछ रहा ही नहीं तो आएंगे जाएंगे कहाँ? सर्व वही है, सर्व वही है। तो अब वही वो तभी अखान जी वाला सुना रही है ना मैत्रेय को पराशर जी, है ना। वामदेव जी से मैंने ऐसे वार्तालाप की थी तो उन्होंने मेरे को यही बताया था। तभी उन्होंने कहा कि स्वरूप विषय आना जाना है, तो कैसे है? शरीर से दृष्टि उठाकर, है ना। अगर शरीर से देख रहे हैं फिर तो कह रही हैं। अब तभी वो कह रही हैं कि मुझ में आना जाना नहीं। वामदेव ने कहा, आना जाना, तपस्या करनी तथा खान पान आदि सर्व आत्मा ही है। अगर देखो लिखदा भी पे और भी तो वही है, कोई द्वैत्व नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे पांच भूतों के कार्य रूप इस देह विषय आना जाना, सोना जागना, खाना पीना, लेना देना, सारांश यह है कि
सुख दुख रूप भोग का भोगना प्रत्यक्ष दिख पड़ता भी है, परंतु विचार करके देखें, जब सर्वदृश्य पदार्थ पंचभूत रूप उससे हैं, तो आना जाना है ना दृश्य से भिन्न कैसे हो गया। जैसे कृष्ण जी ने कहा था गोपियों को, मैंने आज तक तुमसे छेड़छाड़ ना की हो तो नर्मदा माता को बोलना रास्ता दे देगी, है ना। वो कहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, साक्षी पर, है ना। अब वो गोपियाँ क्या सोच रही थी, कितनी तो कपड़े चोरी कर जाती हैं, कितना तंग करती हैं, फिर कैसे वो नर्मदा माता रास्ता देगी। तो अब ऐसे ही कह रही हैं वामदेव जी भी अगर ये सारा कुछ भी करते हैं तो घाटा क्या है, ठीक है। पदार्थ पांच भूत रूप भी उससे हैं, तो आना जाना आदि दृश्य से भिन्न वो कैसे हो सकता है। अर्थात आना जाना आदि भी पांच भूत स्वरूप भी है, इससे आना जाना भी स्वरूप ही है, उससे अलग नहीं है।